जिसका नाम मनीषा था, वो भिवाड़ी हरियाणा की रहने वाली थी। एक हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी, जो 2020 में केस हुआ था, जो रेप हुआ था उनका, उसी तरह से आज जो मुझे लोगों ने रेप किया है वो उसी प्रकार से किया है जिस तरह से हमारी बहन बहन मनीषा वाल्मीकि का किया था। हरियाणा सरकार और ये भाजपा सरकार, जो इस टाइम हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आपने कृत्य करवाया है या किया है, उनके जितने भी सारे गुंडे हैं वो उन्हीं के अंदर पल रहे हैं और उनके अंडर पल रहे हैं। अगर आज देख सकते हैं 11 अगस्त को हमारी बहन का उठाया गया और उनको 13 अगस्त को उनकी डेड बॉडी मिली थी, वो एकदम मतलब कम मिली है खेत में, उनका गला रेता गया है, खेत पर तेजाब डाला गया है और रेप किया गया और उनके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया है। और जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है तो कह रहा है कि बहन ने मनीषा जी ने से वो सुसाइड किया है। तो ऐसी स्थिति में ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसी कौन लेडीज होगी या कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जो अपने आप अपना गला ले सकती है, अपने मुंह पर तेजाब डाल सकती है। ये सरकार दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों को, आदिवासियों को न्याय नहीं देना चाहती कभी और नहीं देगी ये सरकार, क्योंकि इस सरकार का यही कृत्य रहा है कि शुरू से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया है। हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से रेप की घटनाएं आज होती रहती हैं और ये लोग हमारी घटनाओं को छुपाते रहते हैं। अगर आज देश भर में कहीं आंदोलन हो रहा है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि संसद में आवाज उठा रहे हैं, बहन मनीषा को न्याय मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा भीम आर्मी संगठन, हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी इसके विरोध में प्रदर्शन करती रहेगी। हम बहन मनीषा को न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे सरकार अपने कितनी भी हथकंडे अपना ले, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम अपनी किसी बहन के साथ इस तरह से कोई भी कृत्य नहीं होने देंगे और ना ही देख सकते हैं। क्या लग रहा है 9 दिन बाद दाग संस्कार हुआ है? 9 दिन यानी कि 24 घंटे के भीतर जितने भी उसके सबूत होते हैं खत्म हो जाते हैं। बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ पता भी नहीं लगता। 9 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सरकार इतना लेट कैसे सोच रही है? देखो, कहीं ना कहीं ऐसा है कि मुझे लगता है कि सरकार जो है वो बहन बेटियों को लेकर कहीं गंभीर नहीं है। आए दिन देख सकते हो आप, कम से कम अखबार में एक कोई भी न्यूज़ पेपर होगा, उसमें कम से कम 24-25 पेज होते हैं और 24-25 पेजों में कम से कम 12-13 पेज ऐसे होते हैं जिनमें रेप की घटनाएं कहीं ना कहीं पूरे देश भर में देखते रहते हैं। मगर इस सरकार के कान पे ना कोई जूं रखता है, ना किसी बहन बेटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ना कोई इनको दिखता है। ये सरकार गूंगी और बहरों की सरकार है। हमको एक सरकार नहीं चाहिए जो हमारी बहन बेटी को नाज नहीं दिला सके, हमारे भाइयों को और हमारी बहनों को सुरक्षित नहीं रख सके। हमको एक सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए और हम इस सरकार को जल्द से जल्द काट फेंकने का काम करेंगे। आगामी चुनाव 2027 में जो आने वाले हैं, हम उनमें दिखा देंगे को अपनी पावर कि भीम आर्मी और समाज पार्टी किस तरह से देश भर में काम कर रही है। धन्यवाद। पिंटू जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं, लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं देश में, पूरे देश में, भाजपा सरकार के राज्य में। देखिए, क्योंकि घटना घटने का कारण ये है कि जो घटनाएं घटती हैं, जो घटना को जो अंजाम देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना होगा। अगर कोई भी घटना हो और उस घटना की उचित कार्रवाई हो जाए, तो जो कार्य जो कोई भी जो गुनाह करने वाला गुनहगार है, वह 100 बार सोचेगा कि यदि मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे साथ ये होगा। तो आज की जो यदि बताना चाहें तो आज की तो आपको मालूम है कि जो हमारी बहन है मनीषा, आपने पहले सुना था मनीषा वाल्मीकि, और ये है मनीषा। सिर्फ नाम नाम एक ही है, सिर्फ समाज का फर्क है। वो बहन थी वाल्मीकि समाज की, बहन मनीषा, उसके साथ भी ये हुआ कि उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आरोपी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन लेकिन पुलिस प्रशासन की नाकामी रही। उन्होंने बाइज्जत उन आरोपियों को बरी कर दिया गया। उसी का परिणाम ये है कि आज यहाँ पर वो यूपी थी, ये हरियाणा है। सिर्फ राज्य बदला है, लेकिन बलात्कार की घटना नहीं बदली, क्योंकि वहां पर भी रेप हुआ था, यहाँ रेप हुआ है, या वहाँ कम हुआ था, यहाँ ज्यादा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, एक शिक्षिका एक देश का भविष्य होती है, और वो भविष्य होने के बावजूद अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको कुछ अच्छा रास्ता दिखाती। और वो उन्होंने परिवार से जो कुछ जानकारी मिली है कि वो शिक्षिका तो अपना कुछ घरेलू जो काम था उसे चलाने की करती थी, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहती थी। बर्बरता से उनके साथ गर्दन काट दी गई और तेजाब डाल दिया गया, और उसके प्राइवेट पार्ट थे
उनको जख्मी कर दिया गया। और लेकिन ये प्रशासन ये अपनी नाकारी निकम्मी ये सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए प्रशासन कहती है कि हम इसने इसने सुसाइड किया है। आप अंदाजा लगाइए, आप बता सकते हैं। क्या चाहते हैं बीमार में आजाद पार्टी क्या चाहती है कि इसको न्याय मिले और न्याय कब तक मिलना चाहिए? देखिए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो प्रमुख जो मांगे ये हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो हमारी बहन मनीषा है, उनके जो जितने भी आरोपी हैं सबकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो, उन्हें जेल भेजा जाए। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि हम एक उस घर की बेटी गई है, उस घर की हम बेटी तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन उसके सर घर को चलाने के लिए कुछ सहयोग दिया जाना चाहिए। कम से कम आप 1 करोड़ का तो सहयोग दिया जाना चाहिए। और अब जैसे उसकी बेटी गई है, बेटी क्यों गई है? क्योंकि वो गरीब गरीब परिवार था, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी, उनके पास सुरक्षा नहीं थी। तो हमारी मांग ये है कि उन्हें सुरक्षा भी दी जाए और क्या कहते हैं पैसे की भी वो की जाए, और उन्हें हो सके तो अच्छी सी जो सिटी शहर है वहाँ पर उनका कमरा या अपने हाउस की व्यवस्था की